जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के सतत विकास के स्मार्ट कृषि और जैविक विविधता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी स्टडीज एंड रिसर्च पालीवाला सूरतगढ़ के निर्देशक डॉक्टर अतुल अरोड़ा एवं निर्देशक प्राचार्य डॉक्टर चेतना अरोड़ा की वैज्ञानिक शोध व्याख्यान पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 4 मार्च को अध्यक्षता सौंपी गई। इस क्रम में डॉक्टर अरोड़ा 5 मार्च पोस्टल प्रेजेंटेशन के जज भी रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 90 शोधकर्ताओं ने भाग लिया। निर्देशक डॉक्टर अतुल अरोड़ा एवं निर्देशक प्राचार्य डॉक्टर चेतना अरोड़ा को सम्मानित भी किया गया। यह कॉन्फ्रेंस जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में 4 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित हुई, जिसमें भारत एवं अन्य देशों के अनेक वैज्ञानिक द्वारा शोध पत्र पढ़े गए। शिल्प माटी कला बोर्ड उपाध्यक्ष डूंगर राम केदर सूरतगढ़ पहुंचे। सूरतगढ़ पहुंचने पर उनका जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। वह पुरानी धान मंडी में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पूर्व विधायक गंगाजल मील, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परशुराम भाटिया, पीसीसी सदस्य हनुमान मील, नगर पालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा, प्रधान हजारी राम मील सहित कांग्रेसी नेताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और ये स्वागत की रस्म साथ आए मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत करते हुए परिवार की महिलाएं सूरतगढ़ की कर्म भूमि पर भव्य स्वागत। सभी साथियों से निवेदन सहयोग। बनवारी जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजेश्वर ब्लॉक से बनवारी जी थोरी साहब मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हें नमन करेंगे। छात्र संघ के अध्यक्ष सुनील निश्वाल से निवेदन है मंच पे स्थान ग्रहण करें। सुनील निश्वाल से निवेदन रहेगा, जो 3 बड़ी मालाएं हैं वो मालाएं रेडी रखें, तैयार रखें, बैठ जाएं। आप कुछ देखेंगे, तालियां बजेंगी। इकबाल जी कुरैशी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से निवेदन मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के पास जो साथी है प्लीज बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं व्यवस्थित तरीके। सब्जी टकराना ले महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ द्वारा लगाया जा रहा निःशुल्क अर्श भगंदर चिकित्सा शिविर सोमवार को भी जारी रहा। दूसरे दिन तक कुल 116 रोगियों द्वारा पंजीयन हुआ, जिसमें से 85 रोगी ऑपरेशन के लिए चयनित किए गए। भर्ती रोगियों के ऑपरेशन सोमवार शाम से आरंभ हो गए, जो मंगलवार को भी जारी रहेंगे। परियोजना निदेशक वीर रमेश तिवारी और ओम प्रकाश कारकवाल के अनुसार सोमवार को ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन अरोड़वन सभा के अध्यक्ष श्री दीपक भाटिया ने रिबन काट कर किया। सीकर से पधारे शल्य चिकित्सा डॉक्टर ओम प्रकाश चेचू ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश चेचू लगातार तीसरे कैंप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। परियोजना अधिकारी सोनलाल ढाका ने बताया कि सोमवार को भर्ती रोगियों की विभिन्न जांचें की गई, जिसमें जनता रोग निदान केंद्र के संचालक ब्रह्मानंद शर्मा की टीम के आदित्य ढूड़ी और गुरप्रीत सिंह ने रक्त की विभिन्न तरह की निःशुल्क जांच की। शिविर प्रभारी राजेश कनवाड़िया के अनुसार इस शिविर में आज श्री गंगानगर से पधारे डॉक्टर सुरेश डांडिया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राठौड़, डॉक्टर निशांत स्वामी,
नर्सिंग स्टाफ कुलविंदर कौर और सुनीला ने भी अपनी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। संस्था अध्यक्ष वीर दिलीप मिश्रा ने बताया कि राज्य के महाविद्यालय सूरतगढ़ के रोवर श्रवण कुमार, दीपक, विक्रम, सुखदेव सिंह, बंटी सिंह, सुनील, राहुल, कमल, किशोर, राहुल, डेलू और रेंजर संजू, हरविंदर कौर, हीना सेन, नेहा, अमीशा, काजल, कविता और दीक्षा रोगियों की सेवा में जी जान से जुटे हैं। श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदीत सूरी पाठ परंपरा के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सुरेश्वर श्री महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती ज्ञान प्रभाकर आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, गणिवर्य जय कीर्ति विजय श्री महाराज साहब आदि ठाटा 5 का मंगल प्रवेश सूरतगढ़ में मंगलवार को होगा। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र चोपड़ा ने बताया कि आचार्य श्री PWD रेस्ट हाउस में सुबह 9:15 बजे गाजे बाजे के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुराना बाजार स्थित जैन मंदिर उपाश्रय पहुंचेंगे, जहां पर आचार्य श्री वैमुनि मंडल का स्वागत किया जाएगा। आचार्य श्री वैमुनि मंडल द्वारा मंदिर जी में प्रभु दर्शन के बाद जैन उपाश्रय में धार्मिक सभा का आयोजन भी किया जाएगा। सभी धर्मानुरागी श्रावक श्राविका मुनिश्री के स्वागत व उनके उद्बोधन का जरूर लाभ लें। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूजा भारती छाबड़ा जी की अध्यक्षता में संपूर्ण शराबबंदी लागू बिहार राज्य में अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जयपुर एयरपोर्ट से बिहार रवाना होते हुए महेश्वरी धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री विनोद सारस्वत और पूर्व विधायक अशोक नागपाल की ओर से श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु से पधारे हुए एग्रीकल्चर इंजीनियर के छात्र छात्राओं के साथ पधारे हुए फैक्ट्री मेंबर्स डॉक्टर इब्राहिम शरीफ व डॉक्टर दीपिका प्रोफेसर का भव्य स्वागत किया गया। नगर मंडल उपाध्यक्ष प्रेम राठौड़ ने बताया कि सभी छात्र छात्रा 5 दिन के कृषि अनुसंधान के लिए CC फॉर्म के अनुसंधान के लिए पधारे हुए हैं। जनता युवा मोर्चा की ओर है पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आरती शर्मा, सुभाष गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश सेक्सरिया, एडवोकेट आनंद शर्मा, किशन स्वामी, पार्षद हरीश दादीज ने छात्र छात्राओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और आशीर्वाद स्वरूप उज्जवल भविष्य की कामना की। स्वागत करने के दौरान सभी छात्र छात्राओं ने भाजपा परिवार का धन्यवाद किया और भारत माता और वंदे मातरम के जय घोष लगाए। मंच संचालन युवा मोर्चा के प्रदीप चौहान द्वारा किया गया। मोदी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर। विनोद सारस्वत। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री विनोद सारस्वत और पूर्व विधायक अशोक नागपाल ने यूक्रेन से सकुशल स्वदेश लौटी सूरत की निर्जया यादव से मिलकर कुशल क्षेम पूछी मुलाकात में वतन लौटी छात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें और हमारे माता पिता को भारत सरकार पर पूरा भरोसा था कि हमें संकट की इस घड़ी में मोदी जी निकाल लेंगे। संकट में खाने पीने से लेकर निःशुल्क वतन वापसी भारत सरकार द्वारा अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। तो हम कीव से लवीव गए एंड लवीव में हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने बस अरेंज कर रखी थी हंगरी बॉर्डर की, तो हम बस से हंगरी बॉर्डर गए एंड वहाँ पे एम्बेसी हमें मिली और उसके बाद मैंने अकोमोडेशन दिया और 2 दिन बाद हमारी फ्लाइट हो गई थी। इस दौरान किस तरह की दिक्कतें आपको खासतौर पर सहन करनी पड़ी? सबसे मेन टास्क जो था वो सिर्फ कीव से लवीव आना था। एक बार हम लवीव आ गए तो वहाँ पे हम सभी को जानते थे और सीनियर्स भी थे और एम्बेसी भी थी, तो सब कुछ ईजीली हो गया। सिर्फ हम कीव के अंदर 2 दिन हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ा क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था वहाँ पे, तो सिर्फ 2 दिन तक हमें प्रॉब्लम थी, बाकी सब इजी था। आप यूक्रेन से हंगरी पहुँचे, बुडापेस्ट पहुँचे, तो इस दौरान जो
भारतीय एम्बेसी या भारत सरकार का किस तरह का रोल रहा और किस तरह की मदद आपको उनसे मिली? हम जब बस अरेंज करके गए तो हमने इंडियन फ्लैग लगाया था उसके ऊपर, तो इसीलिए दोनों यूक्रेनियन और हंगेरियन चेक पॉइंट से इजीली हमारी बस जो थी वो क्रॉस हो गई। और हंगरी चेक पॉइंट के ऊपर इंडियन ऑफिशियल प्रेजेंट थे, तो वो उन्होंने हमें एड्रेस दिया अकोमोडेशन का। हम अकोमोडेशन में गए, हमारा पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन हुआ एंड देन हम एयरपोर्ट पे गए 2 दिन बाद। तो हंगरी बॉर्डर के बाद एकदम स्मूथ था, सभी इंडियन एम्बेसी हम वहाँ पे हेल्प कर रहे थे। हंगरी आप कितने दिन रुके? हंगरी 2 दिन। खौफ कितना ज़्यादा रुक गया? जी डर था कि खौफ वहाँ पे नहीं, सिर्फ एक दिन डर लगा था, बाद में नहीं लगा था। सूरतगढ़ बसपा नेता अमित कल्याणा, बसपा पार्षद प्रियंका कल्याणा के नेतृत्व में श्रीमान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निम्न प्रकार की मांगे थी। सूरतगढ़ किशनपुर आबादी के आसपास टीसी खारिज भूमि पर अवैध रूप से भूमाफियाओं के गिरोह ने सरकारी संपत्ति हजारों बीघा भूमि कब्जा कर रखी है। प्रशासन की अपील है कि तुरंत प्रभाव से सरकारी भूमि को खाली करवाने की कार्रवाई करने के लिए कहा और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर इस मांग पत्र पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे संगठन द्वारा धरना व प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। इस मौके पर लाइन पार रेलवे विकास संघर्ष समिति के सूरतगढ़ के अध्यक्ष नवरंग सिंह तंवर, लीलाधर फौजी, भागीरथ मेघवाल, युवराज कल्याणा आदि मौजूद थे। टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर आज 22वें दिन भी धरना जारी। तकनीकी कर्मचारियों को एम बोर्ड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर इंटेक संगठन द्वारा आज धरने के 22वें दिन सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार पर सभी तकनीकी के कर्मचारी एकत्रित होकर राजस्थान सरकार के अधिकारी व उत्पादन निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया तथा लगभग 2 घंटे तक सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार को जाम किया। इस दौरान लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम के 2 घंटे बाद अतिरिक्त मुख्य अभियंता एसपी बंसल सामने आकर इंटेक के प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा से वार्ता करके तकनीकी कर्मचारियों के इस आक्रोश को उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक महोदय को बताकर अपनी समस्याओं का हल करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सभी तकनीकी कर्मचारियों ने थर्मल के मुख्य द्वार छोड़कर अपने धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना को लगातार 14 फरवरी से जारी है। इस पर बैठकर आज धरने के 22वें दिन ब्रजलाल गोयल के नेतृत्व में पीसी वर्मा, रामलाल भाटी, गुरविंदर सिंह, अजय सिडाना बैठे।